वंदे मातरम। मित्रों, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो आप कहोगे कि अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं थे। कौन था, हम ये बाद में बताएंगे। लेकिन आपको कुछ जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के वो दिग्गज नेता जो हर बार कांग्रेस के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, एक बार फिर मैदान में आ गए हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिससे कांग्रेस के पतन के दिन एक बार फिर शुरू हो जाएंगे और फिर बैठे बैठाए भारतीय जनता पार्टी को वो लाभ मिलेगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती है। कांग्रेस के एक नेता हैं मणिशंकर अय्यर, और मणिशंकर अय्यर ने हालिया में एक बयान दिया। उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब के हालिया से उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोग ये समझते हैं कि भाजपा ने जब पहली बार सरकार बनाई तो अटल बिहारी वाजपेयी उसके प्रधानमंत्री थे। ऐसा नहीं है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। यह खुला खुला आरोप मणिशंकर अय्यर ने लगाया है। उन्होंने कहा नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, वो घोर सांप्रदायिक थे। उन्होंने कांग्रेस का नुकसान किया और भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दिया। मणिशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने राजीव गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का ताला खोला और वहां चबूतरे का शिलान्यास किया, वो शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है। अपने को धर्मनिरपेक्ष साबित करने के प्रयास में मणिशंकर जरा भी नहीं चूके और चुन चुन कर उन्होंने कांग्रेस के ऊपर इतने ज्यादा हमले कर दिए कि कांग्रेस के पास अब अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा है। मणिशंकर अय्यर ये वही कांग्रेस के दिग्गज नेता है जिन्होंने 2014 में चुनाव के ठीक समय ये बयान देकर सरगर्मी फैला दी थी कि नरेंद्र मोदी तो चाय बेचने वाला है, वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा। और परिणाम यह रहा कि देश की जनता ने उसी चाय वाले को सत्ता सौंप दी। फिर जब उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ तो मणिशंकर ने नरेंद्र मोदी को नीच आदमी कह दिया। जनता को बुरा लगा और जनता ने एक बार फिर उसी आदमी को सपोर्ट कर दिया और एक बार फिर अब कील और हथौड़ी लेकर के मणिशंकर अय्यर मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस की एक एक कमियों को गिनाना शुरू किया। उन्होंने कहा पहली बात तो कांग्रेस को ताला खोलना ही नहीं चाहिए था। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शिलान्यास किया गया राम जन्मभूमि का, वो कांग्रेस की चूक थी और ये सब षड्यंत्र के तहत कांग्रेस करती चली गई जो उसे नहीं करना चाहिए था। यह सीधा सीधा आरोप उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर लगाया। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने सबसे गंभीर आरोप नरसिम्हा राव पे लगाया। ये उन नरसिम्हा राव पे लगाया जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे और वो नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उस समय नरसिम्हा राव के पास पूरा समर्थन नहीं था, लेकिन 5 साल तक उन्होंने सरकार चलाई, ऐतिहासिक सरकार चलाई और भारत की गड्ढमड्ढ हो चुकी अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम नरसिम्हा राव ने किया था। लेकिन यह भी सच है कि नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था। कहते हैं इसका सीधा आरोप उन्होंने नरसिम्हा राव पे लगाया। मणिशंकर अय्यर का कहना है कि षड्यंत्र के तहत लाख कहने के बाद भी ये अपनी नींद में नहीं टूटे और ये सोते रहे और उन्होंने मस्जिद को तोड़वा दिया। यह कहकर मणिशंकर अय्यर भले ही एक वर्ग का समर्थन पा लेना चाहते हो, लेकिन याद करिए मणिशंकर ये बयान उस समय दे रहे हैं जब पूरी तरीके से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और इसी जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे देश को समर्पित करने जा रहे हैं। जब एक तरफ पूरा का पूरा हिंदू समुदाय राममय हो चुका है, ऐसे में यह बयान मणिशंकर का देना निश्चित कोई षड्यंत्र लगता और कांग्रेस को एक बहुत गहरा झटका लगेगा। हालांकि कांग्रेस के ये मणिशंकर अय्यर ही नहीं बल्कि नरसिम्हा राव से तो पूरी की पूरी कांग्रेस ही खपा हो गई थी। यही कारण था कि उन्हें बहुत बेदर्दी से अध्यक्ष पद से भी हटाया गया था और जब नरसिम्हा राव जी की मृत्यु हुई थी तो उनके शव को कांग्रेस दफ्तर में भी रखने नहीं दिया गया था। और तब से लगा करके आज तक उनकी पूर्ण तिथि पर भी आज तक कांग्रेस का कोई नेता एक भी कमेंट्स नहीं करता है।
ये इतनी घृणा और इतनी नफरत नरसिम्हा राव से कांग्रेस करती है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस में केवल और केवल अगर पूजा जाएगा तो केवल गांधी परिवार ही पूजा जाएगा, और गांधी परिवार का भक्त बनने की लालसा में उनके ये चेले जो जहर समाज में घोलने का काम कर रहे हैं, निश्चित कांग्रेस को ही नहीं पूरे राष्ट्र को भी इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बाबरी मस्जिद का वो मामला जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शांत कर दिया गया, जहां पर अब राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, मंदिर का लोकार्पण की तैयारी भी हो चुकी है। ऐसे में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मामले को खोदकर मणिशंकर अय्यर क्या साबित करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, और क्यों वो चुन चुन करके नरसिम्हा राव पर हमले कर रहे हैं, और क्यों उन्होंने राजीव गांधी और पूरी कांग्रेस को ही संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने ये संदेश भी साफ कर दिया कि कांग्रेस की अपनी कोई एक नीति नहीं है, वो वोट पाने के लिए कभी मुस्लिम के साथ चली जाती है और कभी हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर उनका वोट पाने के लिए हिंदुओं के समर्थन में आ जाती है। कुल मिलाकर के मणिशंकर अय्यर के ये बेसुरे बोल कांग्रेस को भारी पड़ेंगे। एक बार फिर वो रॉकेट जिसे लॉन्च करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, संभवतः लॉन्च होने के पहले ही वो ध्वस्त हो जाएगा। और हर बार यही किया गया, जब जब राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश की गई, तब तक कांग्रेस का ही कोई नेता ऐसा अनाप शनाप बयान देकर के चला गया कि उनकी वो सारी की सारी योजना धरी की धरी रह गई। कुल मिलाकर के 2024 के पहले विपक्ष जिस प्रकार से बिखरता चला जा रहा है, बिखरत में जैसे विपक्ष में कोई आपसी सामंजस्य नजर नहीं आ रहा है, सबके सुर बेसुरे होते चले जा रहे हैं। साथ ही मणिशंकर अय्यर का ये बयान दाद में खाज वाली कहावत को स्पष्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर बाजी नरेंद्र मोदी के हाथ में आती नजर आ रही है, और कोई शक नहीं कि 2024 में नरेंद्र मोदी पिछली जीत से ज्यादा बड़ी जीत इस बार हासिल करें। फिलहाल हम फिर मिलेंगे कि नई खबर के लिए। वंदे मातरम। बस निवेदन, अगर आपको लगता है कि आप राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र से की भावनाओं से आप भी जुड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वंदे मातरम।